हाँ, तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और मेरी बेटियों, आज एक वीडियो ये छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं इनके ऊपर बना लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, खास करके लड़के और लड़कियां, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको तो कुछ ज्ञान होता ही है, लेकिन जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, वो शर्म के मारे अपने परिवार वालों को कुछ बताते नहीं हैं और अब उनका शरीर खराब होता रहता है। जैसे कि एक बीमारी होती है जिसको लड़कियों में तो डॉक्टर उसको लिकोरिया कह देते हैं, सफ़ेद पद्दर कह देते हैं, और बूढ़ी औरतें जो होती हैं वो कह देती है कि भाई सफ़ेद पानी पड़ा है। ठीक है, तो इसका इलाज जो है वो ये होता है, और ये भी मैं बताऊं, ये पेशाब में आता है, आगे या पीछे, और कईयों के तो गिरता ही रहता है, बार बार उनको कपड़े बदलने पड़ते हैं। एक तो मैदे की गर्मी की वजह से ये होता है, और दूसरा जो है ज़्यादा चाय पीते हैं तो ये भी खराब करती है इस बीमारी वाले को, तो चाय कम पीनी चाहिए। और ये जो किक्कर होती है ना, किक्कर खेतों में जो होती है, इसका छोड़ा लिया करके उसको पीस ले में, या फिर किक्कर की पातड़ी जो है वो लिया करके पीस ले में, या किक्कर की कच्ची कच्ची पातड़ी लिया करके उनका अचार डाल ले में, तो किसी न किसी तरह से वो खाएं तो इसमें फ़ायदा रहता है। एक बात, और लड़कों के हो तो भी यही इस्तेमाल करें। दूसरा, कईयों के गुर्दे की जो है ना पथरी पड़ जाती है, तो लोग कहते हैं कि पथरी बीज खाने से बन गई, ये है वो। ऐसा नहीं होता, बीज बूज से कोई पथरी नहीं बनती। पथरी बनती है कि छोटे छोटे कण जो है ना, हम पानी पीते हैं और करते हैं, वो कईयों के किडनी में जाने शुरू हो जाते हैं, और जब एक आधा कण रुक जाता है तो फिर आगे से आगे और रुकते रहते हैं, और धीरे धीरे वो एकदम पत्थर का रूप ले लेते हैं, और फिर गुर्दे में सूजन आने लगती है और गुर्दा धीरे धीरे खराब हो जाता है। फिर जब तकलीफ होती है कमर में या आगे की साइड, तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और फिर डॉक्टरों के चक्कर में चढ़ जाते हैं। डॉक्टर कह देते हैं जी इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो बार बार दोबारा फिर पड़ सकती है, तिबारा फिर पड़ सकती है, चौथी बार फिर पड़ सकती है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो तो खाली गुर्दा खराब कराने वाली बात होगी। इसका इलाज ये होता है कि हम, एक दवाई आती है देसी में, जो कि मेडिकल की दुकानों पे मिल जाती है, और वो पुड़िया होती है, नाम होता है उसका भगत किड केयर। वो 3 पुड़िया डेली हमें खानी है, और खूब लस्सी पीनी है, खूब पानी पीना है। ये पथरी उसी के पड़ती है जो आदमी या बच्चा पानी कम पीता है, उसके पथरी पड़ती है। जो फुल पानी पीता है उसके छोटे कण जो होते हैं ना वो पेशाब में निकल जाते हैं, लेकिन कम पानी पीता है उसके वो कण रुक जाते हैं। और ऑपरेशन करा लिया तो वहाँ तो वो निशान बन गया ना, तो वहाँ तो दोबारा पथरी पड़ेगी पड़ेगी।
ऑपरेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए पथरी का। आजकल तो इसकी दवाइयाँ जो है ना हेमोपैथिक में भी खूब आ रही हैं, तो दवाइयाँ से ही इस पथरी, गुर्दे की पथरी को निकालना चाहिए। और अगर हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी पड़ गई, गॉल ब्लैडर का मतलब हमारे पित्ता जो होता है जिसको बोलते हैं, इसमें अगर पथरी है तो फिर उसका तो ऑपरेशन ही होगा, वो इन दवाइयों से नहीं निकलेगी। लेकिन गुर्दे की पथरी तो आराम से निकल जाती है, ये एमजाइज की हुई है। 15 mm तक की पथरी जो है ना वो निकल जाती है। और भगत किड केयर दवाई से तो पथरी जो है वो मिट्टी बन के निकलती है। 3 दिन इस दवाई को खाने के बाद फिर आप पेशाब करो तो वो कांच के गिलास में या किसी में करके देखो, उसमें आपको मिट्टी के कण दिखाई देंगे। तो अगर डॉक्टरों से हम दवाई लेंगे तो हो सकता है वो पथरी टूट करके हमारी नली में कहीं फंस जाए, पेशाब नली में, तो और हमें व्याधि हो सकती है। लेकिन ये मिट्टी बना के निकालती है। और इसके अंदर एक पर्ची होती है जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो वेद बनाता है उसके नंबर भी दिए होते हैं, हम उससे बात भी कर सकते हैं। मेरे पूरे परिवार में ही पथरी पड़ती है, लेकिन हम तो यही इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारे फायदा हो जाता है। ठीक है, अब आज आपको 2 बीमारियों की दवाई जो है बता दी है। बीमारी के मामले में कभी भी आदमी को, लड़के को या लड़की को शर्म नहीं करनी चाहिए। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होती। अपने माँ बाप को बताना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ताकि उसका इलाज कराया जा सके। नहीं तो ये जो पथरी होती है ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर गुर्दा ब्लॉक हो जाता है। और गुर्दा ब्लॉक होकर के गुर्दा खराब हो जाता है। और गुर्दा जब खराब हो गया तो फिर आदमी के बचने के कोई चांस नहीं है। फिर डायलिसिस पे आ जाता है। और डायलिसिस कुछ दिन होता है, उसके बाद में उसमें भी जहर बढ़ना शुरू हो जाता है और आदमी ख़त्म हो जाता है। तो वो शर्म किस काम की। इसलिए ऐसी ये छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं इनका इलाज यही होता है। और वो जो दांत वाली बात बता रहा हूँ उसमें सिंघोड़े कच्चे खाने चाहिए, ताकि वो ठंडे होते हैं। और ये मैदे की गर्मी की वजह से ये बीमारी होती है। चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से ये बीमारी बढ़ती है। तो आज आपको 2 बीमारियों के ऊपर बताया है, कृपया ध्यान रखें। अगर कोई बुजुर्ग सुन रहा है तो बच्चा कोई कहता है तो ये दवाइयाँ ज़रूर दें। फिर कल बात करेंगे नज़ले के ऊपर। जो नज़ले की बीमारी होती है, जिनका नाक में पानी पड़ता है, डॉक्टर उसको कहते हैं साइनस की प्रॉब्लम, गर्दे धूल मिट्टी से होती है। कल उसके बारे में बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और प्रभु को नित्य याद करना चाहिए, तो घर में हारी बीमारी आती ही नहीं। खासकर हनुमान जी को। मैं हंसराज पूनिया, श्री गंगानगर से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।